भारतीय इतिहास का एक ऐसा क्रूर शासक जिसने क्रूरता की सारी हदें पार कर डाली, अपने सगे संबंधी और माँ बाप को भी कैद में कर डाला था और उसका नाम था औरंगजेब। औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया था। इसमें होता ये था कि कोई भी जो मुस्लिम नहीं है या गैर मुस्लिम होते थे जो के क्षेत्र यानी इस्लामिक क्षेत्र में रहेगा उसे टैक्स देना पड़ता था। इतना क्रूर शासक था कि कश्मीरी पंडितों पर जबरन धर्म परिवर्तन करने और इस्लाम कबूल करने के लिए कहता था और ये क्या करता था, उन पर अत्याचार करता था अगर कोई इस्लाम स्वीकार ना करे। तो कश्मीरी पंडितों का एक समूह उस समय गुरु तेग बहादुर जी को जानते थे, तो गुरु तेग बहादुर जी के पास चले जाते हैं। कश्मीरी पंडितों का साथ देने और इस्लाम कबूल ना करने पर गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब मरवा देते हैं। धर्म की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर शहीद हो जाते हैं। आज के समय गुरु तेग बहादुर का गुरुद्वारा शीशगंज साहिब दिल्ली में सच्चाई की विजय का एक आदर्श है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ लोग हमारे यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो औरंगजेब की कब्र पे जाते हैं, वहाँ पे फूल चढ़ाते हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा इस पर क्योंकि राजनीतिक मुद्दा है। आप समझदार हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। खैर छोड़िए, अब मैं उस अखंड भारत के एक राजा के बारे में बताता हूँ आपको, जिसके सामने औरंगजेब की एक भी नहीं चली, हालत खराब कर दी थी औरंगजेब की। वो थे वीर छत्रपति शिवाजी महाराज। औरंगजेब क्या करता है, छत्रपति शिवाजी महाराज का सामना करने के लिए शाइस्ता खां को भेजता है। इसने 1.5 लाख सेना दक्षिण भारत में भिजवाई, लेकिन छत्रपति शिवाजी ने मात्र 350 छापामार युद्ध सैनिकों के साथ गए और इन पर हमला कर दिया। शाइस्ता खां अपनी 1.5 लाख सेना के साथ वहां से भाग खड़ा हुआ। शाइस्ता खां की 3 उंगलियां काट डाली थी। इस घटना में औरंगजेब को आग लग गई थी और इसे बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा था। तभी शिवाजी ने सूरत पर धावा बोल दिया। सूरत औरंगजेब मुगलों का एक व्यापारिक क्षेत्र हुआ करता था। ये मुगलों के उस समय सबसे अमीर शहर हुआ करता था। सूरत लौटने के 1 साल बाद क्या होता है, औरंगजेब क्या करता है, जय सिंह को भेजता है। जय सिंह और छत्रपति शिवाजी के बीच में एक संधि होती है जिसे हम पुरंदर की संधि कहते हैं, जिसमें छत्रपति शिवाजी जीते हुए किले मुगलों को वापस देने पड़ेंगे और शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगलों के पास रहना पड़ेगा। 1666 में जय सिंह के आश्वासन पर वीर छत्रपति शिवाजी औरंगजेब से मिलने जाते हैं, लेकिन औरंगजेब वहां पे धोखा कर जाता है। औरंगजेब क्या करता है, उन्हें कैद में डाल देता है। लेकिन कुछ समय बाद छत्रपति शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी भवन से निकलने में कामयाब रहते हैं और औरंगजेब दोबारा पगला जाता है। छत्रपति शिवाजी क्या करते हैं, वहां से आने के बाद दोबारा सूरत पर आक्रमण कर देते हैं, जिससे औरंगजेब और ज्यादा गुस्सैल हो जाता है और वो पगला जाता है बहुत ज्यादा। सूरत पे जो फ्रेंच पुर्तगाली व्यापारी करते थे उन्हें लूट डाला। वहाँ फ्रांसीसी तो शिवाजी से इतना भयभीत हो चुके थे कि उन्होंने तो ये तक बोलते थे, महाराज आप ऐसा करिए कि इस सामान को लीजिए लेकिन हमें बख्श दीजिए, हम अपने एरिया में व्यापार कर लेंगे। सूरत में छत्रपति शिवाजी का डर इतना हो गया था, सूरत मुगल और वहाँ के विदेशी व्यापारियों को उस समय कोई अगर अफवाह भी फैला देता है ना, छत्रपति अपनी सेना लेकर आ रहे हैं, तो मुगल वहाँ से भाग खड़े होते और कई तो अपने जो किले में उसमें घुस जाते थे। हमें टीवी सीरीज में मुगलों के बारे में ज़्यादा दिखाया जाता है कि इन्होंने ये किया वो किया, हमें ये नहीं बताया जाता मेवाड़ के राजा रावल रतन सिंह, ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर, कनिष्क जिसने चाइना वालों को रेशम मार्ग के लिए धो डाला था, इसके बारे में इनके बारे में ज़्यादा नहीं बताया जाता है। दक्षिण भारत का राजा चोल वो इतना खतरनाक था कि अपनी नौसेना लेकर गुजर रहा था। एक बार इंडोनेशिया वालों को भी धो डाला था उन्होंने। श्रीलंका पर कई बार आक्रमण किए, वहाँ से कम 40-50 हज़ार सैनिकों को उठा लाता था भारत में और वहाँ पे उनसे काम करवाया करता था। आई होप यू एंजॉय द वीडियो, प्लीज हिट द बेल आइकन, सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक के लिए बाय।